हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जॉफ्री चौसर की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। Geoffrey Chaucer was born in London, most likely in early 1340। अब क्योंकि चौसर के बर्थ डेट के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है, इसीलिए उनका बर्थ 1340 के आसपास माना जाता है। उनके फादर और ग्रैंडफादर विंटनर्स थे। अब विंटनर्स मीन्स जो वाइन का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको विंटनर कहा जाता है। चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इन्हीं से जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है उसकी शुरुआत हुई और इंग्लिश लिटरेचर के जो सबसे पहले जीनियस इनको कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पोएट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इनको उस समय के ब्रिटेन में, उस समय के इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था लिटरेचर के लिए। उनका जो ब्रिलियंस है इट रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल एजेस इंक्लूडिंग हिज ओन। हमने बहुत सारे ऐसे राइटर देखे हैं जिनको उनके डेथ के बाद पहचाना जाता है, बट जॉफ्री चौसर को उनके लाइफ टाइम में और उनके लाइफ के बाद भी बहुत ही हाईली रिगार्ड किया जाता है। उनके पैटर्न का नेम है जॉन ऑफ गॉन्ट, जो कि किंग एडवर्ड III के बेटे थे। वो चौसर के पैटर्न थे। अब चौसर जॉन ऑफ गॉन्ट या फिर किंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे ये नेक्स्ट इंसिडेंट से समझ में आता है। In 1389 he was captured by the French during the British expedition of 1359 but was ransomed by the king। जब 100 years वॉर चल रही थी फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में, तो जॉफ्री चौसर को कैप्चर किया गया, बट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द किंग। तो किंग ने चौसर के बदले बहुत सारा पैसा देकर चौसर को छुड़ाया था फ्रांस से। दैट वॉज लाइफ ऑफ चौसर। अब हम चौसर के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनके बारे में जानेंगे और उनकी समरीज भी डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट वर्क है द बुक ऑफ डचेस। इट इज द फर्स्ट लार्ज स्केल वर्क ऑफ चौसर। ये एक ड्रीम एलेगरी है। चौसर की सबसे पहले ड्रीम एलेगरी अगर कौन सी है तो वो है द बुक ऑफ डचेस। टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ ब्लांच ऑफ लैंकास्टर, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। ये जो वर्क है द बुक ऑफ डचेस, ऐसा कहा जाता है कि चौसर ने, जॉन ऑफ गॉन्ट ने जब रिक्वेस्ट की तब चौसर ने इस वर्क को लिखा। ये वर्क ब्लांच ऑफ लैंकास्टर, जो कि वाइफ है जॉन ऑफ गॉन्ट की, उनके ऊपर है। उनकी डेथ को कमेमोरेट किया जाता है इस वर्क में। द पोएम डिपिक्ट्स द सॉरो ऑफ अ नाइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। तो जो इस पोएट में एक नाइट है, नाइट इन ब्लैक कहा जाता है उसको, वो जॉन ऑफ गॉन्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इस पोएम में। अब इस पोएम की समरी समझते हैं हम। इनिशियली पोएट कैनॉट स्लीप, तो जैसा सभी ड्रीम एलेगरी में होता है जनरली, तो पोएट अभी सो नहीं पाते, तो वो ओविड की एक बुक है, उसमें स्टोरी है सेक्स एंड एल्केन की, उसको पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते वो सो जाते हैं। और जैसे ही सोते हैं वो एक सपना देखते हैं। सपने में वो एक घर में उठते हैं और वहां पे एक हंटिंग पार्टी है। हंटिंग पार्टी में हंट के लिए जाने वाले लोग उस घर में हैं और हंटिंग पार्टी वहां से निकल जाती है और उस घर में चौसर और उसके साथ में एक डॉग को छोड़ जाते हैं। अब चौसर उस हंटिंग पार्टी के पीछे जाते हैं और जो डॉग है चौसर को गाइड करता है। बट हंटिंग पार्टी को जब ढूंढ रहे होते ये दोनों, डॉग और चौसर, उनको बीच में दे मीट्स अ नाइट इन अ ब्लैक हु वाज राइटिंग सॉन्ग फॉर हिज लवर। बीच में एक नाइट मिलता है उनको, ही वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक, और वो अपनी लवर के लिए एक सॉन्ग लिख रहा होता है। जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है, जो नाइट है चौसर को बताता है कि उसने गॉडेस फॉर्चुना के साथ एक चेस का गेम खेला और वो हार गया, तो उसकी वजह से उसने जो उसकी लवर है, उसकी लेडी है, उसको खो दिया। अब वो मर गई। पहले तो फिगरिकली उसकी डेथ के बारे में बताता है वो नाइट चौसर को, बाद में क्लियरली डिफाइन करता है कि उसकी जो लेडी लव है वो मर चुकी है। और जैसे ही वो हंटिंग पार्टी वापस आती है, उनका ड्रीम, चौसर का ड्रीम खत्म हो जाता है और उठकर चौसर सोचते हैं कि मैंने ये बहुत ही अच्छा ड्रीम देखा है और मैं अब इसको एक पोयम में लिख दूंगा, और यहाँ पे ये पोयम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बहुत ही फेमस वर्क है चौसर का द हाउस ऑफ फेम। इट इज अनफिनिश्ड ड्रीम एलेगरी, और बहुत बार इसको डिवाइन कॉमेडी की, जो कि डांटे की है, उसकी पैरोडी समझा जाता है। हाउस ऑफ फेम में 2005
लाइंस है और ये पोयम 3 बुक्स में डिवाइडेड है। अपॉन फॉलिंग asleep, the poet finds himself in a glass temple adorned with images of the famous and their deeds. जैसे ही पोएट सोते हैं वो सपना देखते हैं और सपने में वो देखते हैं ये ग्लास का टेम्पल है जहाँ पे बहुत फेमस लोग हैं, उनकी जो बहुत फेमस काम है उनको कार्व किया रहता है उस ग्लास टेम्पल की दीवारों पर। चौसर वहां से निकल जाता है, चलते चलते उसको रेगिस्तान लगता है, तभी वहां पे एक ईगल आता है और उसे गाइड करता है। वो ईगल उसको उठाकर टावर ऑफ आइस के पास लेके जाता है, ऑन विच द नेम्स ऑफ फेमस आर मेल्टिंग एंड अनरीडेबल। अब क्योंकि ये टावर आइस से बना है तो वहां पे जो नाम लिखे हैं फेमस लोगों के वो मेल्ट हो रहे हैं और अनरीडेबल है। अब हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जो फेम है वो टाइम के साथ कम हो जाती है। नाउ ही एंटर्स द पैलेस, सीज फेम, अ वुमन ऑफ काउंटलेस हाइट्स with numerous eyes, ears and tongues to represent the spoken, seen and heard aspects of fame. अब टावर ऑफ आइस के पास एक पैलेस है जो कि फेम का पैलेस है। अब फेम को चौसर ने डिस्क्राइब किया है कि उसके काउंटलेस हाइट्स है, कभी बढ़ती है कभी छोटी हो जाती है, उसके न्यूमरस आईज है, बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे ईयर्स है, बहुत सारी जुबान है। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? जो फेम के बारे में बोला जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, उस सभी चीज को ये जो हाइट, न्यूमरस आईज, ईयर्स और टंग रिप्रेजेंट करते हैं, एलेगोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ही ऑब्जर्व्स पीपल बीइंग अवॉर्डेड और रिफ्यूज्ड फेम एंड इनफेमी बाय द फेम। अब उस पैलेस में जाने के बाद वो देखता है कि जो फेम है, हम उसको गॉडेस फेम कहेंगे, वो कोई लोगों को, किसी को फेम देती है, किसी को इनफेम देती है। अब वहां से देन ही गोज टू द हाउस ऑफ रूमर, जो रूमर हाउस ऑफ रूमर है वहां पे जाता है और जो रूमर का हाउस है टिक्स से बना है। अब यहाँ पे चौसर ने यूज किया है वर्ड प्लेस वेयर ही शैल हियर मेनी थिंग्स। जैसे रूमर होती है वैसे ही इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। अब तभी वहां पे अननेम्ड मैन अराइव, चौसर बिलीव्स हिम एज अ ग्रेट अथॉरिटी। अब जैसे ही चौसर रूमर के हाउस में होता है वहां पे ग्रेट अथॉरिटी वाला पर्सन आता है। अब इसी पॉइंट पे पोएम खत्म हो जाती है और जो पर्सन है उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता चल पाती, वो मिस्ट्री रहती है। तो दैट वाज द पोएम द हाउस ऑफ फेम। अब इसके बाद चौसर की बहुत ही फेमस पोएम है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। दिस इज ऑल्सो ड्रीम एलेगरी इन राइम रॉयल, और इसको ही चौसरियन स्टांजा भी कहा जाता है। मैंने राइम रॉयल और चौसरियन स्टांजा के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज चेक दैट आउट। द पोएट फॉल्स asleep while reading Cicero's Somnium Scipionis, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है द ड्रीम ऑफ स्किपियो, और वो सपना देखते हैं और सपने में स्किपियो अफ्रीकानस द एल्डर अपीयर्स एंड गाइड्स हिम टू द डार्क टेम्पल ऑफ वीनस। सपने में स्किपियो अफ्रीकानस चौसर को वीनस का जो टेम्पल है वहां पे गाइड करते हैं। इन टेम्पल नेचर इज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्लियामेंट एट विच द बर्ड्स विल ऑल चूज देयर मेट। टेम्पल में नेचर एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है जहां पे सारे पंछी अपनी मेट को चूज करेंगे, एक दूसरे को चूज करेंगे। दिस इज ऑल हैपनिंग ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे, जो हम 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे कहते हैं, डे मनाते हैं, वही उसी दिन पे ये सब पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है। अब सभी बर्ड्स अपना अपना मेट चूज करते हैं, लेकिन एक ईगल है, फीमेल ईगल है, उसको 3 मेल ईगल ने एक साथ ही चूज किया है। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई क्योंकि 3 मेल ईगल को एक फीमेल ईगल नहीं दी जा सकती, तो नेचर फीमेल को ही पूछती है कि तुम ही खुद अपना पार्टनर चुनो। बट फीमेल ईगल विल डिसाइड आफ्टर 1 ईयर, लेकिन फीमेल ईगल कहती है कि मुझे 1 साल का समय चाहिए, मैं उसके बाद अपना पार्टनर चुनूंगी। द ड्रीम एंड्स विद अ सॉन्ग वेलकमिंग द न्यू स्प्रिंग। अब फिर जो ड्रीम है अब न्यू स्प्रिंग के सॉन्ग के साथ खत्म हो जाती है। द ड्रीमर अवेक्स स्टिल अनसेटिस्फाइड एंड रिटर्न्स टू हिज बुक होपिंग स्टिल टू लर्न द थिंग्स फॉर विच ही सीक्स। पोएम की शुरुआत में वो बुक पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे कुछ एक चीज जाननी थी, लेकिन वो सपना देखने के बाद भी अनसेटिस्फाइड है और फिर से वो बुक पढ़ने लगता है कि वो ढूंढ सके, उसे जो चीज ढूंढनी है वो उसे ढूंढ सके। और यहाँ पे ये पोएम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट उनका फेमस वर्क है चौसर का ट्रायलस एंड क्रेसीड। इट इज अ पोएम इन चौसरियन स्टांजा डेडिकेटेड टू जॉन गोवर। ये पोएम बकाशियो की फिलस्ट्रेटो पर बेस्ड है।
बकाशियो ने फिलोस्ट्रेटो में जो स्टोरी बताई है ट्रायलस एंड क्रेसीड की, क्रेसीड कैसे अनफेथफुल थी ट्रायलस से, ये स्टोरी ही इस पोएम का बेस है। स्टोरी ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसीड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, लेस सिनिकल एंड मिसोगिनिस्टिक देन फिलोस्ट्रेटो। अब ये पोएम कम मिसोगिनिस्टिक है क्योंकि बकाशियो ने क्रिसिडा को बहुत ही बैड लाइट में दिखाया था, लेकिन चौसर ने कम बैड लाइट में दिखाया है, बट क्रिसिडा को बैड लाइट में ही दिखाया है। इसकी स्टोरी मैंने बकाशियो के फिलोस्ट्रेटो में कवर की है, प्लीज चेक दैट वीडियो। नेक्स्ट वर्क है द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। दिस पोएम इज इन हीरोइक कपलेट और ये इनकम्प्लीट पोएम है। इस वर्क में 10 स्टोरीज को बताया गया है 9 सेक्शंस में। अब ये स्टोरीज किनकी है? जो विमेन है, हिस्ट्री में जो फेमस विमेन है उनकी स्टोरीज यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। तो इसमें क्लियोपैट्रा, थीस, मीडिया, फिलिस, हिप्सिपल, एरिडिन, लुक्रेशिया, फिलोमिला, हाइपरनेस्ट्रा एंड डिडो, इनकी स्टोरी को इस वर्क में बताया गया है। अब कह सकते हैं दिस इज द फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ चौसर, क्योंकि इन विमेन की स्टोरी को उनके नजरिए से, उन विमेन के नजरिए से बताया गया है। अब हम प्रोलॉग में हमको ये बताया गया है कि हाउ चौसर इज स्कोल्डेड बाय गॉड ऑफ लव एंड हिज क्वीन एल्सिस फॉर डिपिक्टिंग वुमन इन अ बैड मैनर इन ट्रायलस एंड क्रेसीड। तो प्रोलॉग में चौसर बताते हैं कि उनके सपने में गॉड ऑफ लव और उनकी क्वीन एल्सिस आई थी और उन्होंने चौसर को स्कोल्ड किया क्योंकि विमेन को चौसर ने बहुत ही बैड लाइट में दिखाया था ट्रायलस एंड क्रेसीड में। तो उनको मनाने के लिए उन्होंने द लेजेंड ऑफ गुड वुमन ये वर्क लिखा। चौसर के अदर वर्क्स है लेजेंड ऑफ सेंट सिसिलिया, पैलेमन एंड आर्साइटी, ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलॉग। अब ये इट वाज अ प्रोज एसे ऑन एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस और द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही बड़ा वर्क है, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो मैंने जो चौसर के बाकी वर्क्स है उनको कवर करने के लिए बनाया है। आई होप कि आपको जो चौसर के मेन वर्क्स है अदर देन द कैंटरबरी टेल्स, उनकी समरी और उनके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।